दोस्तों, फिल्म दुनिया भी अजीब जगह है। यह इंसान बनने कुछ आता है, बनता कुछ और है। विधि का विधान जो ठहरा। अब असित सेन जी को ही ले लीजिए। उनके पिता फोटोग्राफर थे और उन्होंने अपने बेटे असित को न्यू थिएटर में कैमरा डिपार्टमेंट में लगवा दिया। सोचा काम सीख जाएगा तो कैमरामैन बन जाएगा और बड़ी बड़ी फिल्में शूट करेगा। यहाँ असित सेन की दोस्ती असिस्टेंट कैमरामैन बिमल रॉय से हो गई। बिमल रॉय कैमरामैन बने तो असित उनके सहायक बन गए। बिमल रॉय डायरेक्टर बने तो असित सेन फोटोग्राफी को छोड़कर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। अब उनकी बारी डायरेक्टर बनने की थी। उन्होंने 2 फिल्में डायरेक्ट की। 1956 में आई परिवार, जो कि असफल रही, और 1957 में अभि भट्टाचार्य माला सिन्हा वाली अपराधी कौन फिल्म जबरदस्त हिट हुई। कामयाबी सर चढ़कर बोलती है, लेकिन असित सेन के साथ उल्टा हुआ। उन्हें डायरेक्शन का काम बहुत झंझटी और मगजमारी वाला लगा। दूसरी ओर उन्हें एक्टिंग ज्यादा मजेदार और सहज लगी। वो बिमल रॉय की 2 बीघा जमीन में एक छोटा सा रोल कर चुके थे। अछूत के विषय पर बनी फिल्म सुजाता में उन्होंने पंडित भवानी शंकर शर्मा का रोल किया। आगे भी बिमल रॉय की कई फिल्मों में रहे, परख, बंधनी, काबुलीवाला, बेनजीर आदि में। असित सेन का पहला कॉमिकल ब्रेक था सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली में, मगर बात बनी नहीं। उन्हें मजा नहीं आया। उन्होंने आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को फिर से निहारा। एक भोला भाला बेवकूफ सा दिखता कंफ्यूज्ड आदमी, जिसे देखकर बरबस ही हंसी आ जाए। उन्होंने डायलॉग्स को खींचकर स्लो मोशन में बोला। उन्हें लगा ये स्टाइल दर्शकों को भा जाएगी, और फिर सोतेला भाई में इसे आजमाया। क्लिक हो गए असित सेन, और यहाँ से उनकी गाड़ी चल पड़ी। 20 साल बाद के गोपीचंद जासूस को भला कौन भूल सकता है। सच कहता हूँ राधा, ये इंसान का नहीं, प्रेतनी का काम है, और प्रेतनी को पकड़ने के लिए जासूस नहीं, तांत्रिक चाहिए। उनका ये अंदाज खूब भाया दर्शकों को। बिमल रॉय ने शेक्सपियर के नाटक पर आधारित फिल्म 2 दूनी 4 बनाई, तो किशोर कुमार और असित सेन दोनों को डबल रोल दिया। कुछ समय बाद गुलजार ने इसका रीमेक बनाया, अंगूर। दोनों एक जैसी फिल्में, मगर अंगूर बाजी मार गई। 2 दूनी 4 असित के करियर की एक खास फिल्म रही। नहीं करना चाहता हूँ, और जिस लड़के को मैं अपना दामाद बनाना चाहता हूँ वो मैं हूँ। 1000 देने की हिम्मत है? 1000? बिना मोल भाव किए 4 आने की भाजी नहीं खरीदता। ये तो सारी जिंदगी का सवाल है। 200 लोगे? 200? अरे मंगलू, तू भी तो शादी करना चाहता, बढ़ ना कुछ। तो है तो शाबाश। सत्यानाश। भले ही फिल्म में एक ही सीन हो उनका, लेकिन दर्शकों का ध्यान खींचते ही रहे। एक नई कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई है। रात को नींद नहीं आती और दिन भर सुस्ती सी लगी रहती है। कोई अच्छी तगड़ी सी दवा दी। उन्हें पर्दे पर देखते ही दर्शकों के पेट में गुदगुदी होने लगती थी। पूरा जापान गूंगा हो जाए, और हिंदुस्तान पहुंचने पर पूरा हिंदुस्तान गूंगा हो जाए। चटर्जी बाबू, इस बीमारी का कोई भरोसा नहीं। ये बीमारी कुछ अजीब किस्म की है। अगर गूंगे लोगों की आबादी बढ़ गई तो हो सकता है कि गुंगिस्तान बनाना पड़े। चटर्जी बाबू, रसगुल्ला तुम्हारा चूल्हा में फेंक दो। असित सेन ने अपने फिल्मी करियर में 275 फिल्में की। मेरे सनम, नई रोशनी, भूत बंगला, ब्रह्मचारी, उपकार, 2 चोर, 2 रास्ते, आराधना, बेटी, मेरा गांव मेरा देश, मेरे अपने, पूर्व और पश्चिम, अमर प्रेम, दुश्मन, बॉम्बे टू गोवा, चौकीदार, चोर मचाए शोर, बैराग, बालिका वधू, बजरंग बली, राम बलराम, धर्मा आदि। असित सेन के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि चाहे वो चौकीदार का किरदार कर रहे हों या थानेदार का या फिर मकान मालिक का, उनकी एक्टिंग की स्टाइल कभी नहीं बदली। उन्होंने अपनी प्रतिभा को निखरने का चांस ही नहीं दिया। वो टाइप्ड हो गए थे, और इसके लिए दर्शक भी कम दोषी नहीं हैं। दर्शक उन्हें बनी बनाई छवि में ही देखना चाहते थे। उनके करीबी और मित्र डायरेक्टर B.R. इशारा ने अपनी फिल्म चेतना और जरूरत में, और R.K. नैयर ने इंतकाम में उन्हें बुरे आदमी का किरदार दिया। अभी तो आई हो मेरी रात की रानी, अभी तो आई हो। आप मुझे गलत समझा है। मैंने तुम सुंदर लागू छो। आओ आओ, मुरलीधर के पास आओ, आओ मुरलीधर के निकट निकट आओ।
ये फिल्में तो खूब चली, लेकिन दर्शकों ने असित सेन को नेगेटिव रोल्स में बिल्कुल पसंद नहीं किया और इसके बाद वो लौट आए फिर अपने पुराने अंदाज में और फिर से हास्य भूमिकाएं करने लगे। असित दा का जन्म 13 मई 1917 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका विवाह हुआ मुकुल सेन से। इस विवाह से उनके 3 बच्चे हुए, 1 लड़की 2 लड़के। उनके बेटे अभिजीत भी अभिनेता हैं और बहुत सारी फिल्मों में काम कर चुके हैं। 18 सितंबर 1993 को दिल का दौरा पड़ने से असित सेन का निधन हो गया। हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।